नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कुछ सीटों पर मार्जिन कम रहा था, जिन पर अब विशेष फोकस किया जा रहा है। इनमें वह सीट भी शामिल है जहां से अवध ओझा चुनावी मैदान में है। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बढ़ती हुई ठंड के साथ दिल्ली का सियासी पारा भी बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। भले ही अरविंद केजरीवाल उम्मीदवारों को उतारने में सबसे आगे रहे, लेकिन दिल्ली की कुछ सीटें ऐसी हैं जो उनके लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उम्मीदवारों के चयन पर अंतरिम चर्चा पूरी हो चुकी है। जल्द ही 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी 25 साल बाद दिल्ली में वापसी की उम्मीद कर रही है। वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता में बढ़ते असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश में है। उधर आम आदमी पार्टी अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और टिकट वितरण पर आंतरिक विचार विमर्श पूरा कर लिया है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर सकती है। हर विधानसभा क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इकाई प्रत्येक सीट से 3 संभावित नामों की सूची संसदीय बोर्ड को भेजेगी। संसदीय बोर्ड ही अंतिम उम्मीदवारों का फैसला करेगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों को टिकट मिलने की संभावना है। कुछ पूर्व सांसद भी दौड़ में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। यह उम्मीदवारों के बायोडेटा एकत्र कर रही है। शीर्ष नेता उनके साथ छोटी बैठकें करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि जहां तक प्रचार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले हफ्तों में अपने प्रयासों को तेज करेगी। उनमें से एक ने कहा कि दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार से ही लगभग 1000 झुग्गी बस्तियों में रात बिताना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ सांसद, विधायक और नगर पार्षद भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा झिलमिल में, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम आराम बाग में और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता बादली में थे। सभी सांसद, विधायक और पार्षद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों और वार्डों में झुग्गी बस्तियों में नजर आ रहे हैं। तो झुग्गी बस्तियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जोरदार समर्थन भी किया था। अब हमें यह भी समझना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसी एक स्ट्रेटजी बना रही है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी घातक हो सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए इन झुग्गी बस्तियों में जोरदार समर्थन देखा गया था। वे आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त बिजली योजना के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। बीजेपी 2025 में इस वोट बैंक में सेंध लगाने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमें दिल्ली में 50% से अधिक वोट मिले हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे घोषणा पत्र में झुग्गी बस्तियों सहित समाज के हर वर्ग के लिए वादे हैं तो हम उस वोट शेयर को बरकरार रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को असहज और ये एहसास है कि बीजेपी केंद्र में भी सरकार में ही है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी से उन्हें लाभ मिलेगा। बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने की बेहतर स्थिति में है। अन्य पदाधिकारियों ने खुलासा किया कि अगले महीने जब चुनाव प्रचार तेज होगा तब पार्टी के कई केंद्रीय दिग्गज दिल्ली में ही नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट भी आ गई। इसमें 38 नाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। ये अब तक दिल्ली में सबसे बड़ी घोषणा है जो चुनाव से पहले उम्मीदवारों की गई है। अभी तक किसी भी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। वहीं कांग्रेस ने जहां 21 लोगों की सूची जारी करी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी इंसान को अभी टिकट नहीं दिया है। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की लिस्ट में 26 मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए हैं।
4 विधायकों की सीट बदल गई है। इसमें मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिडलान की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जंगपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर सीट बदली गई। 2020 में राघव चड्ढा राजेंद्र नगर से विधायक बने थे। 2022 में उनके राज्यसभा जाने के बाद से यह सीट खाली है। आम आदमी पार्टी ने 13 दिसंबर को तीसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट का नाम था। पार्टी ने तरुण यादव को नजफगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत विधायक थे। गहलोत पिछले महीने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। 9 दिसंबर को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए थे, जबकि 3 की सीट बदल गई थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी टीचर और मेंटोर अवध ओझा को पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। अब बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है दिल्ली का पूरा चुनाव, क्योंकि चर्चित चेहरे सभी मैदान में हैं। आपको बता दें, दिल्ली का चुनाव में नतीजे जो भी हो, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी रहेगी। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी 25 साल बाद दिल्ली के चुनाव में वापसी करते हुए नजर आना चाह रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी वापस आने से कोई मौका नहीं छोड़ रही। आम आदमी पार्टी ने 2 महीने पहले ही 70 लोगों की सूची जारी कर दी। अब ये 70 सीटों पर जब चुनाव होगा तो ये जो लोग हैं ये 2 महीने पहले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, अपने लिए समर्थन मांगेंगे, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, विकास कार्य गिनाएंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।